So very good morning students. Today we are going to discuss about the next topic that is called the two principle of the specific heat. ठीक है, हमारे पास दो प्रिंसिपल होते हैं स्पेसिफिक हीट के लिए. फर्स्ट वन इज द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर. स्पेसिफिक हीट के बारे में जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ ऑलरेडी. क्या होता है स्पेसिफिक हीट? द अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस. दैट इज कॉल्ड द स्पेसिफिक हीट. तो देखो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट करेंगे फॉर द गैसेस बट एट द कांस्टेंट प्रेशर. सपोज इफ वी आर टेकिंग द 1 मोल ऑफ द गैस. ठीक है, हमने क्या गैस कंटेनर में ली हुई है. ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे हीट सप्लाई करवा रहे हैं इस गैस को. ऑब्वियसली बात है जैसे हम हीट सप्लाई करवाएंगे दीज गैस मॉलिक्यूल्स विल गेन द हीट. ये क्या करेंगे? हीट को एब्जॉर्ब करेंगे. एंड ड्यू टू दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ द हीट their kinetic energy goes on be increases. और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो they will move in the random motion. कभी यहाँ पे स्ट्राइक करेंगे, कभी इस बॉडी पे, कभी यहाँ पे इस फेस में. तो मोस्ट प्रोबेबली इट इज पॉसिबल यहाँ पे भी वो स्ट्राइक कर रहे हैं ऑन द अपर फेस व्हिच इज द पिस्टन. और ये पिस्टन कैसा होगा? फ्रिक्शनलेस पिस्टन व्हिच कैन मूव और स्लाइड ओवर अप एंड डाउन. क्लियर बात है. तो क्या हो रहा है? जैसे मैंने हीट सप्लाई की यहाँ पे तो ये गैस मॉलिक्यूल एनर्जी गेन कर रहे हैं. एनर्जी गेन करने की वजह से करेंगे ये फोर्स सप्लाई करेंगे किसके ऊपर? पिस्टन के ऊपर. एंड दे विल एक्सर्ट सम काइंड ऑफ द प्रेशर ऑन दिस पिस्टन. सो अकॉर्डिंग टू दिस स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर. हमें तो प्रेशर कांस्टेंट रखना है. अगर मैं वॉल्यूम को चेंज नहीं करूंगा तो प्रेशर तो वेरी करता रहेगा. ऑब्वियस सी बात है जब हम प्रेशर कुकर लेते हैं, प्रेशर कुकर को गैस में रख रहे हैं तो हम उसके जैसे ही गैस को ऑन कर देते हैं तो लगातार क्या होता रहता है? उस कुकर के अंदर गैस जो इवॉल्व होती रहती है. जो हमारा लिक्विड है वो वेपर्स में कन्वर्ट होता है. तो लगातार प्रेशर क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है. ठीक है, वहां पे क्या होता है? वॉल्यूम हम फिक्स रख देते हैं. ठीक है, बट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? प्रेशर को मुझे कांस्टेंट रखना है. प्रेशर वेरी नहीं करना है मुझे. ठीक है, तो प्रेशर कांस्टेंट रखने का एक ही तरीका है. जैसे ही इसमें प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो इसके वॉल्यूम को इंक्रीज कर दो. ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो अल्टीमेटली दिस प्रेशर हैज टू बी मेंटेन्ड. तो देखो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या हुआ कि 1 मोल ऑफ द गैस के टेम्परेचर को 1 मोल ऑफ द गैस के टेम्परेचर को थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस तक राइज करने के लिए मुझे कितना अमाउंट ऑफ हीट जो है इसको सप्लाई करवानी पड़ी. क्या बोला जाता है? द अमाउंट ऑफ द हीट अब्सॉर्ब्ड बाय दिस गैस मॉलिक्यूल टू राइज द टेम्परेचर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस बाय द 1 मोल ऑफ द गैस. 1 मोल ऑफ द गैस ने कितनी हीट जो है वो अब्सॉर्ब की. दैट इज कॉल्ड द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर बोला जाता है. ठीक है, जितनी अमाउंट ऑफ द हीट ये अब्सॉर्ब करेगा, अब्सॉर्ब, दैट इज कॉल्ड द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर. क्लियर होगी बात ये. उसी तरह से सेकंड आता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, कांस्टेंट रखा गया है. वॉल्यूम कैसा रखा गया है? वॉल्यूम कांस्टेंट रखा गया है. तो यहां से फिर से मैंने 1 मोल ऑफ द गैस कंसीडर. ठीक है, 1 मोल ऑफ द गैस ले ली मैंने यहां पे. क्लियर है. अब फिर से मैं यहाँ पे हीट सप्लाई करवा रहा हूँ. जब मैं हीट सप्लाई करवाई तो ऑब्वियस ही बात है वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट है. ठीक है, तो मुझे इसके टेम्परेचर को थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस तक राइज करने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ द हीट जो है वो सप्लाई करवानी पड़ी. बात समझा रही है? द अमाउंट ऑफ द हीट absorbed by this gas molecules of 1 mole of the gas molecule to rise its temperature to 1 degree Celsius. ठीक है, 1 mole of the gas to rise the temperature of the 1 degree Celsius और 1 Kelvin भी हो सकता है. कितनी अमाउंट ऑफ द हीट इसने absorb की है at constant volume. यहाँ पे मैं वॉल्यूम को चेंज कर रहा था ताकि प्रेशर मेंटेन रहे और यहाँ पे वॉल्यूम मैंने फिक्स रखा हुआ. ठीक है, इसके पिस्टन को मैं जरा भी नहीं हिलाऊंगा और हीट सप्लाई करवाऊंगा और देखूंगा कितनी हीट ये अब्सॉर्ब करेगा टू राइज दिस टेम्परेचर टू 1 डिग्री सेल्सियस. जरूरी बात है. तो दिस इज कॉल्ड द टू प्रिंसिपल ऑफ द स्पेसिफिक हीट. स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर. कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट सप्लाई करवाई जाती है, ठीक है, तो 1 डिग्री सेल्सियस तक राइज होने के लिए कितना हीट अब्सॉर्ब कर रहा है. उसी तरह से स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. क्लियर होगी बात. अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है व्हाई द सीपी. सीपी किसको रिप्रेजेंट करते हैं? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर. और सीपी किसको रिप्रेजेंट करेंगे? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है. क्या क्वेश्चन अराइज होता है? व्हाई द सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ द सीपी. यानी कि जो हम स्पेसिफिक हीट सप्लाई कर रहे हैं, गैसेस भी दोनों कंटेनर में सेम ही 1 मोल लिया हुआ है, लेकिन होता क्या है प्रेशर वाले केस में सीपी जो हीट हम सप्लाई कर रहे हैं वो लार्जर है जबकि सीवी जो है वो कम है. क्या है? सीपी ज्यादा है और सीवी कम है. व्हाई इज इट सो? तो यहाँ पे इसलिए हो रहा है ये
देखो इसके पीछे रीजन क्या है। जब मैंने कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर इसको हीट सप्लाई करवाई, ठीक है, मान लेते हैं टेबल की फॉर्म में इसको अंडरस्टैंड करते हैं। दोनों के लिए ही हीट सप्लाई करवाई 10 जूल, यहाँ हीट सप्लाई करवाई एंड दिस इज द टेम्परेचर। मान लेते हैं हीट सप्लाई एंड दिस इज द टेम्परेचर। क्लियर हुई बात है। मान लो मैंने 10 जूल दोनों के लिए हीट सप्लाई करवाई, कांस्टेंट प्रेशर है ये और ये कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर करवा रहे हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं इसके जो राइज हुआ टेम्परेचर में 0.2 डिग्री सेल्सियस का राइज हुआ। कितना हुआ? 0.2 डिग्री सेल्सियस का। इसमें भी कितना होगा? 0.4 डिग्री सेल्सियस का। व्हाई ऐसा क्यों हो रहा है भाई कि 10 जूल अप्लाई करने पर यहाँ पे 0.2 जबकि यहाँ पे हो रहा है 0.4, जबकि गैसेस तो मैंने दोनों कंटेनर में सेम ही ली थी, ठीक है। बट एक्चुअल में हो क्या रहा है, देखो जब मैं हीट सप्लाई करवा रहा हूँ तो गैस मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं? हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। इसमें भी हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इसमें भी हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं। दोनों केसेस में काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की सेम है। बट होगा क्या, अब यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये दीवार के साथ तो लग रहे हैं लेकिन कोई वर्क डन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वर्क डन इस केस में क्या होगा? 0। लेकिन यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स एनर्जी गेन कर रहे हैं तो वो दीवार के साथ लगने के साथ साथ पिस्टन के ऊपर भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। इसी फोर्स अप्लाई करने की वजह से ये पिस्टन थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठ रहा है। दैट मींस दे आर डूइंग सम काइंड ऑफ द वर्क डन हियर। यानी कि जो एनर्जी को सप्लाई करवाई गई है वो दो तरह से यूटिलाइज हो रही है। वन, टू इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी, एक तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने के लिए, प्लस दूसरा वर्क डन ऑन द पिस्टन। जबकि कांस्टेंट वॉल्यूम वाले के केस में अगर मैं देख रहा हूं तो जो वर्क एनर्जी सप्लाई करवाई वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के लिए ही यूज की जा रही है, जबकि इस चीज में वर्क डन नहीं हो रहा पिस्टन के ऊपर कोई भी, ठीक है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे एनर्जी और सप्लाई करवाऊंगा तो इसका टेम्परेचर 0.4 पहुंचेगा, इसका टेम्परेचर 0.8 मान लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी एनर्जी सप्लाई करवाई 0.8 पहुंच गया, यहाँ पे एनर्जी सप्लाई कराई 1 डिग्री सेल्सियस, जल्दी पहुंच गया। यानी कि इसको 30 जूल की एनर्जी से लगी, इसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस तक राइज करवाने के लिए कितनी एनर्जी लगी? 30 जूल। लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ, यहाँ पे 10 जूल और लगी, तब जाकर के हमारा 1 डिग्री सेल्सियस बना। यानी कि ये रिक्वायर है यहाँ पे 40 जूल की एनर्जी ले रहा है, जबकि ये ले रहा है 30 जूल की एनर्जी। तो दैट्स व्हाई इन दिस केस द Cp इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द Cv। तो इसका मेन रीजन यही है कि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स के लिए एनर्जी सप्लाई की जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के लिए यूटिलाइज की जा रही है। मतलब मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहे हैं अपनी, जबकि यहाँ पे दो तरह के काम हो रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रही है, साथ साथ में वर्क डन भी हो रहा है किसके ऊपर? पिस्टन के ऊपर। That's why the Cp is greater than that of the Cv. Specific heat at a constant pressure is more than that of the specific heat at constant volume. Clear बात?